how are you? I hope you all are well and healthy. वेलकम टू जेएस इंग्लिश वर्ल्ड। जेएस इंग्लिश वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 की चैप्टर नंबर 3, जिसका टाइटल है द स्टार्टिंग पॉइंट। इसमें हम लोग पढ़ेंगे इंडियाज़ फ्लाइंग सिख के बारे में, ठीक है, जिनका नाम है मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह जो है अपने जवानी में कुछ इस तरह से दिखते थे, अभी भी ये जीवित हैं, ठीक है। और इसमें हम लोग इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। एक्चुअली ये चैप्टर जो है वो है एक ऑटोबायोग्राफी जो मिल्खा सिंह ने अपनी बेटी की मदद से लिखा है। उनकी बेटी का नाम सोनिया सोनवाल का है। उनका एक बेटा भी है जिनका नाम है जीव मिल्खा सिंह। वो नेशनल लेवल के एक बहुत अच्छे गोल्फर हैं। तो मिल्खा सिंह जो है उनका जन्म हुआ था 1930 में। पार्टीशन का समय 1947 का जो पार्टीशन हुआ था, इसमें इंडिया और पाकिस्तान में पूरा भारत बट गया था। उस समय इनके माता पिता जो है की हत्या हो गई थी, ठीक है। और जो है 1960 में, अब हम लोग ये समझेंगे कि फ्लाइंग सिख का नाम जो है वो किसने दिया, कहाँ से आया ये नाम, ये जो इनको टाइटल दिया गया है। तो 1960 की बात है, जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक फ्रेंडली रेस हो रहा था, ठीक है, दौड़ का मुकाबला हो रहा था। उस समय ये बहुत अच्छे परफॉर्म किए थे। वहाँ के उस समय के जो आर्मी जनरल थे अयूब खान, मोहम्मद अयूब खान, उन्होंने ये टाइटल उनको दिया फ्लाइंग सिख का, ठीक है। उसके बाद जो है मैं आपको बता दूं कि मिल्खा सिंह का लाइफ बड़ा ही स्ट्रगलफुल रहा है। बहुत मेहनत करके उन्होंने आर्मी ज्वाइन की। उसके बाद आर्मी ज्वाइन करने के बाद उनकी जो एक दौड़ने की जो उनके अंदर प्रतिभा थी, टैलेंट जो थी, वो उन्होंने वहाँ दिखाया। बचपन से जो है वो ट्रेन का पीछा किया करते थे, स्कूल दौड़ के आते थे, स्कूल से जाते थे दौड़ के। काफ़ी उनको दौड़ने में अच्छा लगता था। उसके बाद एक और बात मैं आपको बता दूं कि मिल्खा सिंह के ऊपर एक बायोपिक बनी है, और ये पूरा चैप्टर जो है एक छोटा सा हिस्सा है उनके एक ऑटोबायोग्राफी का, जिसका नाम है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसका नाम आप देख लीजिए, टाइटल यहाँ पर लिखा हुआ है द रेस ऑफ माई लाइफ, ठीक है। ये एक ऑटोबायोग्राफी है जिनको मिल्खा सिंह ने लिखा है अपनी बेटी की मदद से। उनकी बेटी का नाम सोनिया सोनवाल का है, ठीक है। तो मिल्खा सिंह के ऊपर एक मूवी बनी हुई है जिसका नाम है भाग मिल्खा भाग। ये मूवी बनी थी 2013 में, 2013 में, ठीक है। 2013 में ये मूवी बनी है जिसका नाम था क्या, जिसका नाम था भाग मिल्खा भाग, ठीक है। और ये भाग मिल्खा भाग जो बनी थी, इनके डायरेक्टर थे राकेश ओम प्रकाश मेहरा। और इसमें जो है इस मूवी में जो रोल किए थे मिल्खा सिंह का, उनका नाम है फरहान अख्तर, ठीक है। फरहान अख्तर जो जावेद अख्तर के बेटे हैं। और इनमें हीरोइन जो थी, एक्ट्रेस जो थी, वो थी सोनम कपूर। सोनम कपूर जो अनिल कपूर की बेटी है, ठीक है। मिल्खा सिंह ने भाग मिल्खा भाग में फरहान अख्तर ने बड़ा ही कमाल का एक्टिंग किया था। एकदम हूबहू वो मिल्खा सिंह के जैसे लग रहे थे। और ये मूवी उस समय इतनी चली थी कि 100 करोड़ का आंकड़ा जो है पार कर गई थी उस समय। 2014 में मेहरा जी को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला था, और काफ़ी अवार्ड मिला था फरहान अख्तर को भी। आईफा अवार्ड में उन्होंने बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता। फिल्म फेयर अवार्ड में उन्होंने 2014 में ही बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता। तो ये कुछ इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया है। अब आप समझ गए होंगे कि मिल्खा सिंह कितने टैलेंटेड एक दौड़ करने वाले थे। जैसे कि आपने पीटी उषा का नाम सुना होगा, जिसको कि उड़न परी कहा जाता है, ठीक है। तो ये थे फ्लाइंग सिख। अब इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम। मिल्खा सिंह, ऑल्सो नॉन एज फ्लाइंग सिख, इज़ अ फॉर्मर इंडियन ट्रैक एंड फील्ड स्प्रिंटर। मिल्खा सिंह जो जाने जाते हैं फ्लाइंग सिख के नाम से। फॉर्मर मतलब पुराने या भूतपूर्व। एक ट्रैक और फील्ड स्प्रिंटर थे, ट्रैक में भी दौड़ते थे, फील्ड में भी दौड़ते थे। ही रिप्रेजेंटेड इंडिया इन द कॉमनवेल्थ गेम्स इन 1958 एंड द समर ओलंपिक गेम्स ऑफ 1956, 1960 एंड 1964। उन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया
इस गेम में 1958 में। उसके बाद 1956 का समर ओलंपिक्स था, फिर 1964 का ओलंपिक्स आया, फिर 1960 का ओलंपिक आया। एज अ चाइल्ड ही यूज्ड टू रन 10 किलोमीटर्स टू स्कूल एंड बैक। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो दौड़ के जो स्कूल जाते थे, स्कूल उनकी काफ़ी दूर थी, 10 किलोमीटर का रास्ता था जो वो दौड़ के तय करते थे और वापस भी दौड़ के ही आते थे। सो रनिंग लॉन्ग डिस्टेंसेस केम नेचुरली टू हिम। तो लंबी दूरी तक दौड़ना जो है उनके अंदर नेचुरली आ गया, मैंने अपने आप आ गया जिसको कह सकते हैं। इन हिज यूथ ही जॉइंड द आर्मी वेयर ही वॉज इंट्रोड्यूस टू रनिंग एज अ स्पोर्ट। और जब वो जवान थे तब उन्होंने आर्मी ज्वाइन की और उनको जो है स्पोर्ट के रूप में इसको इंट्रोड्यूस किया गया। हैविंग फाउंड हिज कॉलिंग ऑन द ट्रैक, मिल्खा सिंह वेंट ऑन टू विन सेवरल एक्कोलेट्स फॉर इंडिया एट वेरियस इंटरनेशनल इवेंट्स। एक्कोलेट्स का मतलब होता है प्राइजेस, उपलब्धि, अचीवमेंट। बहुत सारे प्राइजेस उन्होंने जीते, बहुत सारे मेडल्स जीते भारत के लिए, देश में ही नहीं विदेशों में भी, इंटरनेशनल में भी। ही इज़ बेस्ट रिमेंबर्ड फॉर हिज 4th प्लेस फिनिश इन 400 मीटर्स फाइनल एट द 1960 ओलंपिक गेम्स। और उनका सबसे बेहतरीन जिसको याद रखा जाता है वो था 4th प्लेस में उन्होंने फिनिश किया था 400 मीटर का फाइनल जो 1960 ओलंपिक गेम्स में था। हिज 4th प्लेस टाइम ऑफ 45.73 सेकेंड बिकेम द इंडियन नेशनल रिकॉर्ड देन एंड वॉज हेल्ड फॉर ऑलमोस्ट 40 ईयर्स। और उनका जो रिकॉर्ड था वो लगभग 40 साल तक रहा, ठीक है। उसके बाद देयर 3 फॉर्चुनेट इंसिडेंट दैट ऑकर्ड इन जनवरी 1953 व्हेन आई वॉज अ न्यू रिक्रूट इन द आर्मी। अब वो अपने बारे में बताते हैं। यहाँ आई जो है वो यूज़ किया गया मिल्खा सिंह के बारे में, वो उनका ऑटोबायोग्राफी है, इसीलिए जो है ये लिखा गया है, ठीक है। इतना हम लोग पढ़ते हैं, फिर आगे के चैप्टर में हम इसको डिस्कस करेंगे।